हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या क्या होती हैं हम जानते हैं, जिसमें सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और वे अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और साथ ही साथ किसी भी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। अगर ये सभी योग्यताएं किसी व्यक्ति के पास हैं, भारत का उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनुच्छेद 64 यानी कि आर्टिकल 64 में कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी व्यक्ति को 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक की आवश्यकता होती है। अगर उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक हैं तो वह अपना पंजीकरण कर सकता है और इसके निर्वाचन में भाग लेने वाले संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वे त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके भी उसे पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 69 के तहत भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की रीति क्या है, कैसे हटाया जाता है उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त कर सकती है। पद रिक्त होने की स्थिति में नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा तथा नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसको पद को ना संभाल ले। नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी कारण राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन भी करता है। आर्टिकल 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या उसके त्यागपत्र देने पर या किसी अन्य कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसकी भी अनुपस्थिति हो जाएगी तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो कि वरिष्ठता के आधार पर होंगे उसमें से किसी को भी राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा कार्यवाहक के रूप में। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है उस समय वे राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में कार्य करना। आर्टिकल 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण करना। आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। किसमें ये? आर्टिकल 68 में। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना, जो कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आर्टिकल 70 जिसके तहत अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे।
अब हम देखते हैं इस टॉपिक से महत्वपूर्ण तथ्य। 2 उपराष्ट्रपति हुए हैं, बीवी गिरी और बीडी जत्ती, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश रहे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी दूसरी बार जसवंत सिन्हा को हराकर निर्वाचित हुए। कौन हुआ था? मोहम्मद अंसारी दूसरी बार जसवंत सिन्हा को हराकर उपराष्ट्रपति बने। संसद के दोनों सदनों में उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो जाने पर ही पद से हटना पड़ता, लेकिन यह प्रस्ताव की प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा में ही शुरू होती है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा कार्यवाहक के रूप में आर्टिकल 65 के तहत। उपराष्ट्रपति जिस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमारा जो आज का टॉपिक था भारत का उपराष्ट्रपति हुए कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप हमारी जो भी वीडियो अपलोड की जाती है सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।